ज़्यादा पैसा कमाने के बाद भी पैसा हाथ में नहीं टिक रहा तो प्रॉब्लम इनकम की नहीं, प्लानिंग की है। नमस्ते, आज हम बात करेंगे उन फाइनेंशियल मिस्टेक्स के बारे में जो ज़्यादातर लोग अपने 30s में करते हैं। और हाँ, लास्ट वाली मिस्टेक ऐसी है जो अच्छे खासे पैसे होने के बाद भी लोगों को फाइनेंशियली वीक बना देती है। ये वीडियो किसी प्रोडक्ट को बेचने के लिए नहीं है, बल्कि अवेयरनेस के लिए, ताकि आप अपने पैसों को समझदारी से मैनेज कर सके। अगर आप जॉब करते हो, बिजनेस करते हो या फैमिली की जिम्मेदारी उठा रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए। मिस्टेक नंबर 1, नो इमरजेंसी फंड्स। सबसे बड़ी और कॉमन गलती इमरजेंसी फंड्स ना बनाना। अब इमरजेंसी मतलब क्या? जॉब चली जाना, मेडिकल इमरजेंसी आ जाना, बिजनेस लो हो जाना या घर का कोई अनएक्सपेक्टेड खर्चा। ऐसे टाइम पर ज्यादातर लोग क्या कहते हैं? वो कहते हैं एफडी है ना, क्रेडिट कार्ड है ना, जो होगा देख लेंगे। जब इमरजेंसी आती है तब सारे डिसीजन प्रेशर में लेने पड़ते हैं और प्रेशर में लिए हुए डिसीजन अक्सर गलत होते हैं। सिंपल सोल्यूशन बताऊं? एक रूल बना लो, 3 से 6 महीने के खर्चे जितना पैसा अलग रखिए। ये पैसा इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं, सिर्फ सेफ्टी के लिए है। ऑनेस्टली एक बार कमेंट में बताओ, अगर आपकी नौकरी गई तो कितना महीना टिक पाओगे? मिस्टेक नंबर 2, सेविंग्स अकाउंट ओनली। दूसरी गलती, सारा पैसा सेविंग्स अकाउंट में रखना। अब सेविंग्स अकाउंट का काम क्या है? डेली ट्रांजैक्शन और शॉर्ट टर्म नीड्स। लेकिन जब सारा पैसा वही अकाउंट में रखते हो तो एक साइलेंट प्रॉब्लम आती है, इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब सिंपल है, जो चीज़ आज 100 की है कल वो 120 की हो जाएगी। तो अगर आपका पैसा ग्रो नहीं हो रहा है, इसका मतलब है वो अपनी वैल्यू लूज कर रहा है। एक बात कमेंट में बताइए, आप अपने इनकम का कितना % सेविंग में रखते हैं? इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन सिंपल है, थोड़ा पैसा एफडी में, थोड़ा पैसा लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए। बैलेंस बनाना भी तो जरूरी है। मिस्टेक नंबर 3, इंश्योरेंस इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। तीसरी और सबसे बड़ी गलती, इंश्योरेंस को इन्वेस्टमेंट समझना। अब इंश्योरेंस का काम होता है प्रोटेक्शन देना, इन्वेस्टमेंट का काम होता है ग्रोथ देना। जब हम दोनों को मिक्स कर देते हैं तो ना प्रोटेक्शन पूरी मिलती है और रिटर्न्स भी लो हो जाते हैं। 30s के बाद फैमिली डिपेंड करती है, पेरेंट्स, पार्टनर, बच्चे। अगर प्रोटेक्शन ही स्ट्रांग ना हो तो प्लानिंग अधूरी रह जाती है। अब सोल्यूशन, इंश्योरेंस प्रोटेक्शन के लिए, इन्वेस्टमेंट गोल्स के लिए, दोनों का रोल रखिए। वैसे आपने इंश्योरेंस क्या सोच के लिया था, प्रोटेक्शन या रिटर्न्स? कमेंट में बताइए। मिस्टेक नंबर 4, लास्ट मिनट टैक्स प्लानिंग। सच बोलूं तो मेरे यहाँ भी ना मार्च में टैक्स प्लानिंग शुरू होती है। तब सब यही सोचते हैं कि टैक्स कैसे बचाए, जबकि सवाल ये होना चाहिए कि टैक्स बचाते हुए फ्यूचर कैसे बनाए। सिंपल सोल्यूशन, टैक्स प्लानिंग साल भर चलने वाली प्रोसेस होनी चाहिए, पैनिक वाली नहीं। इस वीडियो को ना सेव कर लीजिए क्योंकि ये गलती लोग अक्सर करते हैं। तो अब मिस्टेक नंबर 5, लेट रिटायरमेंट प्लानिंग। बहुत लोग कहते हैं अभी तो टाइम है, 40s के बाद देखेंगे, बट सच ये है जो प्लानिंग 30s में शुरू होनी चाहिए वो प्लानिंग 40s में करेंगे तो एफर्ट्स ज़्यादा लेने पड़े। रिटायरमेंट का मतलब काम बंद होना नहीं, चॉइस होना, काम करना है या नहीं। तो सिंपल सोल्यूशन है, जितना जल्दी प्लानिंग करेंगे उतना प्रेशर कम होगा। तो ये थे 5 फाइनेंशियल मिस्टेक्स जो 30s के बाद अवॉइड करने चाहिए। गुड न्यूज़ ये है, इनमें से कोई भी गलती परमानेंट नहीं है। थोड़ा अवेयरनेस, थोड़ा डिसिप्लिन और सही गाइडेंस से फाइनेंशियल लाइफ काफ़ी स्टेबल हो सकती है। कमेंट्स में बताइए इन 5 मिस्टेक्स में से आपको कौन सी रिलेटेबल लगी। अगर आप चाहते हैं कि हम सिंपल लैंग्वेज में फाइनेंशियल टॉपिक्स कवर करें तो कमेंट्स में यस लिखिए एंड सेव चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।